से सांसें मेरी चलती है। सा चहकता है, तू है तो मेरा जीवन, चिड़ियों सा चहकता है, फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बस मौज बरसती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। शांति। आत्मिक स्थिति में सभी बैठे हैं। आज तो विशेष बाबा ने सुबह जो मुरली सुनाया, सारी धारणाएं आज बाबा ने मुरली में सुना दी। मुरली सुनते सुनते संकल्प चल रहा था, बाबा से ज़्यादा और कौन धारणा करा सकता है। कौन सी धारणा ऐसी थी जो आज मुरली में नहीं थी।
भोजन की, दृष्टि की, विकार की, हर धारणाएं आज बाबा ने हमको कराई। फिर भी बाबा बच्चों को शॉर्ट डाउन में खजाने पर खजाना दे रहा है कि बुद्धि कभी भी भारी ना हो, अकेले ना समझें, थक ना जाएं, ठीक नहीं। तो सभी पहुंच गए पीआरसी के हॉल में, ऑडिटोरियम में पहुंच गए। सभी धारणा क्लास है ना, सब पीआरसी के ऑडिटोरियम में बैठ के सुनिए। पूरा बहरमपुर जोन के लिए बहुत जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है, जगह कम नहीं है। आज का विषय तो कल आप सबने मालाबेन से सुना, आपको याद भी होगा, साधन और साधना, ठीक नहीं। जैसे आत्मा और शरीर हम दो शब्द बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंडरस्टूड क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है ना। और आत्मा और परमात्मा बोलने से इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? दिव्य बुद्धि। हर दो चीज़ के बीच में, माना बाबा जो कुछ भी हमको सुनाएगा हम दिव्य बुद्धि से ले सकते हैं। इस साधारण बुद्धि से हम कुछ भी ले नहीं सकते, और जब लेंगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे? ठीक इसी ही प्रकार से साधन और साधना, इन दोनों के बीच है साधक। साधक के बिना तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप भौतिक जगत को देखिए, चाहे आप आध्यात्मिक जगत को देखिए, किसी को भी देखिए, चाहे आप स्थूल कारोबार में देखिए कि चाहे आप सूक्ष्म कारोबार में देखिए। जिस प्रकार से विज्ञान को हम कहते हैं प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन विज्ञान के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना, कि विज्ञान बिना ज्ञान के तैयार हो गया है। विज्ञान तब बनता है जब ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप देते हैं, तब विज्ञान तैयार होता है। तो अगर इस प्रकार की लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी लिस्ट है साधन और साधना की। जो भी कुछ हो, साधन और साधना के बीच में साधक है ही है, ये पक्का समझ लीजिए। जैसे हम सब क्या कहते हैं, बाबा की मुरली हमें सबको मिलती है। मुरली साधन हो गया जो हमें मिल रही है बाबा के द्वारा, ठीक है ना। और साधना क्या हुआ मुरली का? साधक तो फिर भी आत्मा ही है, जो भी कुछ हो आत्मा ही साधक। लेकिन साधना क्या हुई? जो बाबा हमारे को रोज़ सुनाते हैं उसको हम मनन चिंतन करें। पहली साधना मनन चिंतन। दूसरी साधना अपने आप को देखें कि आज की मुरली के अनुसार मेरे में क्या कमियां हैं जो मुझे निकालनी है, और बाबा आज मुझे किस रूप में देखना चाह रहा है। और लास्ट उसकी साधना हो गई पोता मेल। जब तक हम अपना चार्ट नहीं रखेंगे तब तक हम कुछ भी बोलो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अब एक है चार्ट, हम अमृत वेले कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर उसके बाद मुरली क्लास में कितने बजे गए, तो क्या कहेंगे? अमृत वेले उठे, 4 से 4:45 योग किया। 45 मिनट योग लगा नहीं लगा वो तो हमें चार्ट रखना पड़ेगा ना। खाली टाइम का चार्ट नहीं रखना है, प्रैक्टिकल रिजल्ट का चार्ट रखना है। मेजॉरिटी क्या करते? टाइम का चार्ट रखते। 7 से 8 बजे तक मुरली सुना, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद में? तो जो घर का काम करेगा, जो ऑफिस जाएगा, सब वो लिखेंगे। बाबा को वह चार्ट नहीं चाहिए, साधक को भी वह चार्ट नहीं चाहिए, आत्मा को भी वह चार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उस चार्ट से, और साध्य को भी वो चार्ट नहीं चाहिए। हमारा साध्य कौन है? बाबा है। तो इसके लिए साधन, साधना, साधक और साध्य, ये 4 चीज़ें सदा हमारी बुद्धि के अंदर होनी चाहिए। मुझे याद आता है आज पीआरसी के इस हॉल में बैठ कर के मधुबन का वो दिन मुझे याद आ रहा है जब पहले मधुबन के अंदर योग शिविर शुरू हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय योग भवन तैयार हुआ। भवन बहुत छोटा सा है मधुबन के रिजल्ट में। शांति हमारा यूनिवर्सल पीस हॉल कितना बड़ा है मधुबन का, सुखधाम कितना बड़ा है, उसके साथ कुंज भवन कितना बड़ा है, घूम रहे हो ना मधुबन में, उसके साथ कुंज भवन कितना बड़ा है। लेकिन उसके कोने में जाकर के एक नीचे को थोड़ा डाउन में जाके अंतर्राष्ट्रीय योग भवन है, लेकिन नाम रखा गया उसका अंतर्राष्ट्रीय। क्यों? प्लान क्या था? विश्व के कोई भी जगह के लोग आएंगे यहाँ पर आके योग शिविर करेंगे। तब तो ज्ञान सरोवर शांतिवन का सपना भी नहीं था ना, उस टाइम तो सोच भी नहीं सकते थे ना। ये ओम शांति भवन बन गया, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब हुए हमारे साधन, लेकिन ये साधन तैयार कैसे हुए? बच्चों की साधना अर्थात निश्चय से, बच्चों की मेहनत से, बच्चों के साहस से नहीं, बच्चों के प्यार से। जो कुछ भी आज तक हमारे यज्ञ के अंदर में या हमारे इस यज्ञ ईश्वरीय जीवन के अंदर या ईश्वरीय जीवन के इतिहास में आदि से 1936 से लेकर के आज तक के दिन को देखो, सबके पीछे साधक की विशेषता क्या रही, बाबा के बच्चों की विशेषता क्या रही? प्यार, निश्चय और साहस। प्यार नहीं तो निश्चय नहीं, निश्चय नहीं तो साहस नहीं। कितने बड़े बड़े कार्य करने का एक दो भाई बहन साहस कर लेते हैं तो देखो उसके रिजल्ट क्या हो जाती है, ठीक नहीं? तो आज हम आ रहे हैं इस चीज़ से, वर्तमान समय की बात नहीं। समय तो आज जो है कल वो नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान जीवन और लक्ष्य की बात है। हम खाली समय को लेके नहीं चल रहे, हमें जीवन कौन सा मिला है और किससे मिला है और किस लिए मिला है, और इस जीवन को जिस लिए ये जीवन मिला है वो लक्ष्य हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। अगर लक्ष्य स्पष्ट भी है हमारी बुद्धि के अंदर तो हमें ये देखना है लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण कितने परसेंटेज आए। अभी हम टॉपिक पर आते, क्लियर हो गया ना? हर चीज़ में कोई ना कोई साधन है, कोई ना कोई साधना है, और साधक सबका कौन है? आत्मा है। और साध्य हमारा अभी बाबा है, वो जो हमें जिधर लेता जाएगा हम चलते। सुना ना हमारी सांसें कैसे चलती हैं? बाबा की कृपा से चलती हैं। वैसे ही चिड़ियों जैसी महकती हैं, कलियों जैसी चिड़ियों जैसी चहकती हैं, कलियों जैसी महकती हैं, फूल जैसी खिलखिलाती हैं। सब कुछ कौन है? इन सब के बीच में ये सब खिलखिलाहट, महक, चहचहाट देने वाला कौन है? हमारा बाबा है, जिसने इतना अच्छा, जैसे टिमटिमाते हुए दीपक को और सूरज का प्रकाश मिल जाए, सूरज से भी ज़्यादा, उससे भी बड़ी कोई और चीज़ हो, वो प्रकाश मिल जाए, ऐसी बात है ज्ञान का प्रकाश। तो अभी हमें देखना है, हम एक जगत उसको छोड़ के चले हैं। कौन सा जगत? लौकिक जगत। चाहे आप अपने परिवार में बैठे हो, लेकिन आपकी दिनचर्या देखिए, आपकी धारणाएं देखिए, आपका खान पान देखिए, आपकी चिंताधारा और आपकी बोलचाल देखिए। अमृत वेले से उठ करके रात्रि तक के आप अपनी चीज़ों को देखिए। तो ये क्या हो गया? ये बाबा ने हमारे को साधना करने के लिए ये सब दिनचर्या बना करके दी है। आपकी पहले जैसी दिनचर्या है? कौन ब्राह्मण अभी 7 बजे तक सोता है? कोई भी नहीं सोता है। याद आता है हमें उस समय की बात कि जिस समय माताएं लौट करके आपके पहले तो जल्दी क्लास होता था, सुबह सुबह परिवार वाले कोई भी बाहर में बैठ के ब्रश कर रहे होते थे, सुनते हो? वो शहर हो कि गाँव हो, सब जगह एक जैसे ही चलता था। ऐसे समय में, उस समय में बाबा ने अमृत वेले उठना सिखा करके और अमृत वेले तक से लेकर के दिन निकलने तक हमारी 21 जन्मों की कमाई जमा हो जाती थी। अमृत वेले का योग, सुबह की मुरली, उसके साथ में हमारा वॉकिंग जो जाएंगे फ्रेश हवा हमको मिल जाती थी,
सूर्य उदय से पहले उठते थे, स्वास्थ्य मिल जाता था, सारे दिन का चिंतन करने के लिए भोजन मिल जाता था, खा के आ जाते थे, फिर जुगाली करते थे सारा दिन, अगले दिन के लिए पूरा रेडी हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। तो सारे दिन की दिनचर्या के लिए जो बाबा प्रतिदिन नया नया, कोई कहे कि नहीं अभी तो कुछ कुछ ऐसे भी बोलना सीख गए ना, नया थोड़ी होता। वही बाबा कहता अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, और क्या कहता है बच्चे, विकारों को जीतो। कुछ प्रश्न है बाबा का और हमारा भी प्रश्न है, कितना देर आप अपने आप को आत्मा समझते हो, उसका उत्तर दो। तो नया क्या हुआ, जब तक पुराना नहीं है, जब तक कि हमने अपने आप को सारा दिन आत्मा निश्चय नहीं करा। ये पक्का कर लो, अपने बुद्धि में लिख दो, हृदय में लिख दो, समझ में, संकल्प में लिख दो। क्या लिख दो, रोज बाबा वही मुरली सुनाता है, ये भूल जाओ। उस दिन बाबा को बोलना जिस दिन आप पूरे 24 घंटे अपने को आत्मा समझ करके चले हो, और सिर्फ आत्मा समझ करके नहीं, कोई भी भूल ना हुई हो। और सिर्फ भूल की बात नहीं, बाबा को कम से कम 8 घंटा याद किया। ज़्यादा से ज़्यादा तो बाबा 24 घंटे कहता है, फिर बाबा कहता है नहीं बच्चे, सोएंगे भी, खाएंगे भी, कारोबार भी करेंगे, शरीर को चलाने के लिए शरीर निर्वाह से कार्य तो करेंगे ना। तो बाबा कहता है 24 घंटे से 16 घंटे तुम्हारे, 8 घंटे बाबा के। तो जब आप 8 घंटे बाबा को देंगे, तब आप कहना कि हाँ बाबा ने वही मुरली चलाई। कौन कहता है मेरे 8 घंटे हो गए? बाबा को कोई चार्ट लिख के देता था ना, साकार बाबा को कोई अपना चार्ट लिख के देता था, बाबा पढ़ता था, तो वो क्या कहता था, आज मैंने बाबा को 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं लिख के देता था। बोलते थे हम सारा दिन बाबा को याद करते, जब लिखने को आता था तो 3 घंटे के अंदर रखते। तो बाबा क्या कहता था, 3 घंटे, इसको घंटा ही गिनती करना नहीं आता, इसने 3 मिनट भी याद नहीं करा होगा। सुना, बाबा पूरा चार्ट पढ़ लेता था, और चार्ट पढ़ करके बड़ी अच्छी बात कहता था, इसने 3 मिनट भी नहीं याद किया होगा। सुनते हो, हमारा चेकिंग और बाबा का चेकिंग, सुन रहे हो कितना दूरी है हमारे में और बाबा के अंदर में। अब हमें क्या करना है, इस दूरी को समाप्त करना है। तो अब हम आते हैं अपने पास में, जिस लिए आज ये टॉपिक रखा है। हम सबका साधन है शरीर, ठीक है, साधक है आत्मा, और साधना है हमारी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने वाली। आज बाबा ने बात बोला ना, एयर कंडीशन टिकट, सुना ना बाबा की मुरली, सभी ने सुना नहीं बाबा की मुरली। तो उस दुनिया में एयर कंडीशन का टिकट लेने के लिए पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत है। इस दुनिया में पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में क्या चीज़ बताया बाबा ने, हमारी धारणाएं बढ़ती जाएंगी, हमारा टिकट बुक होता चला जाएगा, ठीक नहीं। तो अभी साधना हमें कहाँ तक करनी है और साधना कैसे करनी है, अब वो देखने का है। साधन शरीर को भोजन जरूर चाहिए, आराम जरूर चाहिए, माना नींद जरूर चाहिए, और सारे दिन की दिनचर्या में स्वच्छता, माना नहाना धोना, ये सब कुछ भी चाहिए। शरीर निर्वाह तक ये हम रेगुलर करेंगे, लेकिन इसमें हमें साधना क्या करनी है, भोजन को देखना है। मैंने जो कुछ, कोई बनाने वाले होते हैं, कोई लाने वाले होते हैं, और किसी परिवार में किसी मेंबर का ना बनाने से लाने से मतलब होता है, उनको बना हुआ मिलता है, खाने से मतलब होता है। लेकिन जो हमारे अकेले अकेले कुमार ज्ञान में चलते हैं, 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, वो कैसे करते हैं? वो तो लाएंगे भी वही, बनाएंगे भी वही, भोग भी वही लगाएंगे, खाएंगे भी वही। अब हमारी साधना क्या है इसके अंदर, मेरी जो इच्छा है उसको पहले नहीं रखो, आज बाबा क्या खिलाएगा, पहले बाबा जो खिलाएगा वो मैं स्वीकार करूँगा। तो कई बार ऐसा भी खाना बनाओ, ऐसा भी चाट रखो
जो मुझे लौकिक जीवन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही हमारी साधना कि आज बाबा ने यही खिलाया है। नहीं तो आप तो मालिक हो, पैसा आपके पॉकेट में है, पाँव में आपके बाइक है, समय आपके हाथ में है, ठीक नहीं? इच्छा आपके पास है, आप जाएंगे, पैसा निकालेंगे, चीज़ लाएंगे, खाएंगे। ये कोई हमारा ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं हुआ है। हमारा जीवन अभी चेंज हो गया। तो शरीर को सिर्फ पुरुषार्थ का साधन समझो। शरीर को सुख देना, शरीर को खिलाना पिलाना, शरीर के आकर्षण में बंध के चलना, ये संगम युगी जीवन नहीं है। वो जीवन हम छोड़ के चले आए। उस जीवन में तो किसी को कितना, किसी को कितना, किसी को कितना था, वो छोड़ो। जिस जीवन को हमने छोड़ दिया, हमने नया जीवन ले लिया। ये शरीर कैसे, कहाँ तक यूज़ करना है, ये शरीर कहाँ तक यूज़ करना है? ब्राह्मणों, संगम युग के शरीर का गायन क्या है? दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी यज्ञ में दे दी। उससे क्या हुआ? उन हड्डियों से ब्रज बना, अर्थात शस्त्र बना, जिस शस्त्र से विकारों को जीत पाए। यही साधना है हमारी। अभी वो शस्त्र क्या बना? हड्डियों से शस्त्र क्या बना? हड्डियों से शस्त्र बना, हड्डियाँ है देह अभिमान, लिख रहे हो ना? हड्डियाँ हैं देह अभिमान, शस्त्र है आत्म अभिमानी स्टेज। हम ये देखें, इस देह में बैठ करके ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, त्याग के द्वारा, इन सब के द्वारा का आधार है मेरी आत्मिक स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मिक स्थिति और आत्मिक स्वरूप दोनों चीज़ में अंतर है। आत्मिक स्थिति है, मुझे उसका नॉलेज है। आत्मिक स्थिति किसको कहा जाता है? अगर एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहेंगे तो आप बता सकते हो, लेकिन आत्मिक स्वरूप जब मैं आँखों से देखूं तो मुझे पहले याद आए, इन खिड़कियों से मैं आत्मा देख रही हूँ और सामने वाले की भ्रुकुटी में भी मैं आत्मा देख रही हूँ। देखिए, क्रोध नहीं आएगा, रूप का आकर्षण नहीं होगा, लिंग भेद का पता चलेगा। व्यवहार है, जड़ तो नहीं है ना, हम तो चेतन है ना, तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो हमें पता चलेगा उसकी सेक हमारे पास नहीं आएगी। जैसे आँख की सेक आती है ना, ऐसे देह की, रूप की, रंग की, घृणा की। किसी पे प्यार आएगा, किसी पे घृणा भी आएगी, जिससे मेरी नहीं बनती होगी। तो यह जो चीज़ है, यही हमारा अस्त्र है। देह अभिमान माना, जितना ज़्यादा हम आत्मिक स्थिति में रह करके आत्मिक रूप में व्यवहार करना शुरू करेंगे, उतना ही हमारी देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति बन जाएगी। आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप और आत्म अभिमानी स्टेज। अभिमानी माना जिसको कोई डाउन ना कर सके, वो मेरी चरम सीमा जिसको कहते हैं ना, फाइनल स्टेज। कभी भी मुझे मेरी आत्माभिमानी स्टेज से कोई ना, आत्मिक स्थिति से कोई हिला सकता है। आत्मिक स्वरूप भी पुरुषार्थ की आगे जाने की स्टेज है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज फाइनल स्टेज है, आत्मा की पूरा फाइनल स्टेज है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है फरिश्ता स्टेज, संपूर्ण स्टेज, कर्मातीत स्टेज। बाबा कितने सारे नाम देता है ना इसके लिए। तो हमारी साधना राजा बनेंगे वो तो ठीक है, लक्ष्य को जरूर बुद्धि में रखो, लेकिन लक्षणों को हमें कहाँ तक ले जाना है? आत्माभिमानी स्टेज माना नेचुरली हमें भ्रुकुटी के बीच में सामने वाले की आत्मा दिखाई देगी और कुछ को भी फीलिंग आएगी, मैं इस देह से अलग होकर के बातचीत कर रही हूँ। जैसे बाबा के तरह चमकीली ड्रेस है तुम्हारे लिए, फरिश्ता की ड्रेस है तुम्हारे लिए। इसीलिए जब हम सुनते हैं कोई चीज़, तो कौन सुन रहा है? वही सुनो जो कारोबार के लिए चाहिए, और वही सुनो जो आत्मा को ऊंचा ले जाने के लिए चाहिए। कारोबार और आत्मा को से ऊंचा जाने के अलग, इन दो चीज़ से अलग कुछ सुनते हैं तो वो हमारी साधना नहीं।
वो साधक ठीक नहीं, आत्मा उस समय अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं। अगर इन दोनों से हम अलग कुछ सुनते हैं तो इसका रिजल्ट क्या है? अभी हमने पुरुषार्थ के जीवन के लक्ष्य को जान लिया कि मुझे देवी देवता बनना है, लेकिन पुरुषार्थ के लक्ष्य को नहीं जाना है। जीवन का लक्ष्य अलग है, वो तो बाबा ने होलसेल में सबको दे दिया। जैसे साइंस कॉलेज होते नहीं होते, आर्ट कॉलेज होते, कॉमर्स कॉलेज होते, कितने प्रकार के सब्जेक्ट और भी समझाते हैं, लेकिन नाम कॉलेज का क्यों पड़ता है ऐसे? वो सब्जेक्ट की कुछ प्राधान्यता होगी, मैं समझती हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से कर रही हूँ, कुछ तो प्राधान्यता होगी ना उसके अंदर में। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में प्रधानता किस चीज़ की है? प्रधानता हमारे पुरुषार्थ के लक्ष्य की। जीवन का लक्ष्य एक दूसरी चीज़ है, वो जनरल है। भाई कोई भी पूछे आप क्यों आए हो यहाँ पर? देवी देवता बनने के लिए। अरे भाई किस कैटेगरी का देवी देवता बनोगे? वो आपको लक्ष्य को धारण करना पड़ेगा। जब आप लक्ष्य को धारण करेंगे तभी आपके अंदर एक एक करके लक्षण आता जाएगा। ठीक नहीं? कैसे लक्षण आएगा? जब तक कि हम पुरुषार्थ के लक्ष्य को धारण नहीं करेंगे। तो हमारे को इस शरीर द्वारा शारीरिक कार्य जितने ज़रूरी हैं वो तो करने हैं, ये पक्का कर लो, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बंद कर सकता। हमारी दादी जानकी को देखो, 104 साल तक जो आवे, हर जो जिस समय उनके चेहरे के आगे आ जावे, बिना ज्ञान सुनाए वो रह नहीं सकेगी। क्या हो गया? उसके रक्त के अंदर जो कहते हैं ना शक्ति बन गई, जिसको कहते हैं, हम जितना खाना खाते हैं सारे दिन के अंदर हमारा 20 बूंद रक्त तैयार होता होगा, लेकिन खाना कितना खाते हैं आप विचार करो। तो ठीक इसी प्रकार से सारा दिन जितना चिंतन करें, जितना कर्मणा सेवा करें, जितना ज्ञान का लेन देन करें, जो कुछ भी करें, लेकिन हमारे रक्त में अर्थात हमारे जीवन का स्वरूप कौन सा बन गया, जिसको मुझे सोते समय भी स्मृति में रहे। नेचुरल, जैसे नाम हमको भूलता है, गहरी नींद में भी हम सो रहेंगे कोई नाम लेके, अभी नाम तो जो मेरा है ऐसे कितनों का नाम हो सकता है, लेकिन गहरी नींद में भी कोई आवाज़ करेगा और नाम बोलेगा तो हम जाग जाएंगे, मुझे कौन जगा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे स्वरूप में चला गया, ये हमारे रक्त में चला गया, जिसको कहते हैं। ऐसे ज्ञान से हुई धारणाएं, योग की बनी हुई स्थिति। योग की स्थिति माना मुझे टाइम ना लगे, मैं सोचूं कि अभी मुझे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, या अभी मुझे नेचुरल बाबा को याद करना है। समझे? मैंने मेहनत ना करनी पड़े, सहज मुझे बाबा याद आ जावे, तो मैं बैठूं, ये चीज़ भूलूं, ये चीज़ भूलूं, ये चीज़ भूलूं, नहीं, कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं। बैठी और मेरी बुद्धि टिकी एकदम से, जैसे स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी साधना को हमको ले जाना है। आप कहेंगे इतने सारे कारोबार होने दीजिए, लेकिन बाबा ने आपको कितने कारोबारों से छुड़ा दिया। कैसे छुड़ा दिया? भक्ति मार्ग में कहते थे सब कुछ भूल करके भगवान को याद करो। भगवान कौन है वो मालूम नहीं था, भूले तो कैसे भूलें और क्यों भूलें? ठीक नहीं? तो इसलिए हम भूल नहीं पाए कि उसको याद नहीं कर पाए। जब देखा बच्चे ना भूल पाते नहीं आते, तो बाबा अपने आप आ गया, भगवान अपने आप आ गया। अभी कितना ईजी है हमारे, आप समझो क्यों हमें बाबा नेचुरल याद रह सकता है, सदा याद रख सकता है। कैसे हमारी जीवन नेचुरल योगी जीवन बन सकती है, फरिश्ता जीवन बन सकती है। तो पहली तो बात, अभी तक उस दुनिया में भगवान नहीं आया। भाई सारे ब्राह्मणों को निश्चय है बाबा ही भगवान है, और वो आया हुआ है, हमें पढ़ा रहा है, हमें बना रहा है, हमें बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। लॉकडाउन शॉटडाउन किसी में छोड़ेगा नहीं, हमको पार करके ले जाएगा। सबको निश्चय नाव में, बाबा के निश्चय की नाव में तो पार हो जाओगे, जो कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए। ठीक नहीं? एक 63 ईयर की लेडी, माना एक माता मेरे को फ़ोन से बात करती है, कल की बात बता रही हूँ, भाई तुम कौन बोल रही हो? मैं तुम्हारी सेवक बोल रही हूँ। मैंने कहा तुम हो कौन?
मैं 63 साल की हूँ, मेरा पति मर गया है, मेरी बेटी एक है, शादी हो गई है, मेरा बेटा मेरा कोई नहीं सुनता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा आखिर तुम रहती अभी कहाँ हो? तो उसने कौन से गांव का नाम बताया, वो तो मैं भूल गई। अभी देखा नहीं, जाना नहीं, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। तो पता है मुझे क्या कहती है? मैंने कहा हमारा ये नियम नहीं है। कहती नियम किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा नियम तो सबके लिए नियम है, हमारे लिए भी नियम है, हम भी ऐसे ही संस्था में आए हैं। नहीं नहीं, वो सब मैं सुनने के लिए कह रही हूँ। मैंने सोच लिया मैं तुम्हारी सेवा को तुम्हारे पास आके रहूँगी, बताइए ऐसी आत्मा को क्या करना। मैंने कहा देखो बहन, अभी नवंबर तक लॉकडाउन, अभी तो कोई कहाँ जाएगा नहीं, अभी तुम जहाँ बैठी हो वहाँ शांति से बैठो। समझ लो तुम यहाँ रामचंद्रपुर में, वो कहती है तुम रामचंद्रपुर में है ना, तुम इतने बड़े घर में रह सकती है, मैं क्यों नहीं रह सकती? मैंने कहा हाँ, तुम समझ लो। इतना ज़बरदस्त, इतना मुझे हंसी भी आ रही है। हंसूंगी तो फिर क्या होगा, उसको और गुस्सा चढ़ेगा, क्यों वो बड़े फुल फोर्स में बोल रही है। अच्छा नाम बताती नहीं, कहती नाम से क्या कहना, मैंने तो बोल दिया कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ। मैंने कहा मैं कौन हूँ? तो कहती है तुम ओम शांति हो। अभी बताओ मैं कौन हूँ? मैं ओम शांति हूँ, वो कौन है? वो सेवक है। तो देखो लॉकडाउन में बैठे बैठे भी बाबा, अभी क्या ज़रूरत है हमें कहीं निकल करके कोई चीज़ देखने की और सिनेमा देखने की ज़रूरत है? चाहे तुम्हारे मोबाइल में सिनेमा आते, ये तो सिनेमा कितना अच्छा है, बुद्धि से द्वारा हम देख रहे हैं कि हम चाहें ना चाहें हमें सेवक मिल जाते हैं। जब यहाँ सेवक मिल जाएंगे तो भविष्य में क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये मैं समझती हूँ। मैं बाबा को बोली बाद में, उसके बाद इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, 5:30 बजे का गीत बज गया। मैंने कहा बाबा यही लॉकडाउन की साधना का रिजल्ट है क्या? ज़बरदस्त सेवक मिलेंगे क्या? नहीं चाहिए, हम ही आपके सेवक ठीक हैं, और बस हम अब आपको याद करते करते, आपकी सेवा करते करते आप हमारे को ले चलना। जैसे अभी हम हाथ पैरों से दौड़ रहे हैं ना 76 एज में, ऐसे दौड़ते दौड़ते ले जाना। खटिया पे तो बिल्कुल नहीं सुलाना जो कोई आके हमारी सेवा करे। तो मैं बात बता रही हूँ, इतना अधिकार हमारा हमारे पुरुषार्थ पर होना चाहिए। सुना, ये प्रैक्टिकल कल का शाम के 5:30 बजे का सुना रही हूँ। इतना अधिकार हमारा हमारे संकल्पों पर होना चाहिए, हमारी इच्छाओं पर होना चाहिए, हमारे समय पर होना चाहिए, हमारी बोली पर होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारी भावनाओं में होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारी साधना पूरी हुई। जब तक हम सेल्फ के कंट्रोल में नहीं आए, सेल्फ को सेल्फ में कंट्रोल नहीं करा है, माना देह और देह की दुनिया को या इच्छाओं को आत्मा के कंट्रोल में नहीं करा है, बाबा के नियम अनुसार, साध्य के नियम के अनुसार हमने जब तक नहीं करा है, तब तक फ़ायदा क्या हुआ? इस ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार जीवन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आज विश्व अभी तक भगवान से मांग रहा था, अभी आप सबको देख रहा है। वो याद करो बाबा की मुरलियाँ, उस समय की मुरलियाँ कब की? जब ये लोग कराची में थे। जिस समय कराची में थे, हैदराबाद में थे, उस समय की मुरलियाँ कभी याद करो। जो पीयू की मुरलियाँ आती थीं, कहीं किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने कभी सुनी भी होगी, बहनों ने तो बहुत सारी टीचर्स की क्लास में तो कभी कभी सुनाते भी हैं। उन मुरलियों में आता था, विश्व तुम्हारा साक्षात्कार करेगा, तुमसे मांगेगा, तुम्हारे सामने क्यों लगेगी, तुम्हें उनको देना होगा, तुम्हें अपने लिए समय नहीं। तब वो विश्व क्या होता है इन छोटे छोटे बच्चों को मालूम भी नहीं था, लेकिन बाबा इनको विश्व कल्याणकारी बनाता था, विश्व कल्याणकारी कहता था। अभी तो विश्व क्या है आप सबको मालूम हो गया, आपकी मुट्ठी में विश्व आ गया। विश्व आपकी मुट्ठी में है ना, जहाँ भी नेट को खोलो, आप जहाँ उंगली मारो वहाँ पहुँच जाओगे। तो विश्व आपकी मुट्ठी में है, विश्व आपकी आँखों में है, विश्व आपके संकल्प में है। लेकिन अब हम ये देखें, जो विश्व हमारे इतना नज़दीक आ गया, हम उसको दे क्या रहे हैं? क्या अभी भी हम हमारे लिए लगे हुए हैं? क्या अभी हम विश्व को देने में लगे हुए हैं? तो अभी हमारा अभी का वर्तमान जीवन के अनुसार, मैं ये लॉकडाउन शॉटडाउन की बात नहीं कर रही हूँ, ये आज है कल चेंज होगा, लेकिन लास्ट तो इससे भी त्राही त्राही भयंकर होगा।
विनाश सिर्फ विनाश ही नहीं होगा, वो उसको क्या शब्द दिया जाए हम कह नहीं सकते। प्राकृतिक आपदाएं भी सही जा सकती हैं, एटॉमिक एनर्जी को भी पार किया जा सकता है, लेकिन ये जो सिविल वार होगी आमने सामने, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, चीत्कार तो होगा ही होगा, खून खराबा तो होगा ही होगा, लेकिन कितनी भयंकर वो स्टेज होगी, उसको सामने अभी इमर्ज करो, इमर्ज करके उसमें देखो मेरे में इनको देने की शक्ति है कि इनको देख के मैं डर रही हूँ या मैं डर रहा हूँ। हमारी साधना अभी वहाँ तक जानी चाहिए, साधक इतना सेल्फ कंट्रोल वाला हो जाना चाहिए, जिसको जो देना हो वो देना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम्हारे आगे क्यों लगती जाएगी, और क्यों खाली नहीं होगी तो क्या होगा, पीछे वाले तो विद्रोह करेंगे ना कि आगे वाले निकलें। याद करो जब सीजन में टिकट बनाने के लिए जाते हैं भाई लोग बहनें लोग, क्या होता है, अब ब्रह्मा कुमारियों के इतने ढेर के ढेर टिकट बनते हैं तो वो हटती नहीं है वहाँ से, वो बनाता जाता है तो पीछे वाले चिल्लाते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर सामने वाले को आप संतुष्ट करके दृष्टि के द्वारा या भावना के द्वारा नहीं विदा करेंगे, लाइन से नहीं निकालेंगे, तो आगे लाइन कैसे बढ़ेगी। तो इतने तक हमें अपना स्टॉक जमा करना है। अभी है हमारी साधना, पहले तो हम स्वरूप बने। किस चीज़ का स्वरूप बने, जो बाबा की मुख से शिक्षाएं। पहली बार आत्मिक स्थिति हमारी नेचुरल, या आत्मिक स्वरूप हमारा नेचुरल, देखने का नेचुरल, आत्मा में प्रकृति में देखने का अभ्यास हो जाए। बोले तो पहले ओम शांति या ज्ञान बोल करके व्यवहार की बातें सुने तो कुछ बाबा की शिक्षाएं सुने, फिर और कुछ सुनने को समाचार, दुनिया के तो अभी कितने समाचार सब आते हैं ना, और सबके हाथ में तो सब है। पहले क्या होता था, हम अलग होते थे, ट्रांजिस्टर अलग होता था, नहीं टेलीफोन अलग होता था। अभी तो ये हाथ के अंदर सब कुछ है, इसी में ही फ़ोन है, इसी में ही सिनेमा है, इसी में ही दुनिया भर की सब चीज़ें हैं इस मोबाइल के अंदर। मुझे तो उतने नाम भी नहीं आते। तुम विश्व को देखना चाहो कि खुद को देखना चाहो, सब इसमें देख सकते हो। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया आपके पास आ गई है। अभी आप अपने स्थान पर ही बैठ करके ये लक्ष्य रखो, मैं जो सोच रही हूँ उससे प्रकृति को कुछ शक्ति मिल रही है, व्यक्तियों तक कुछ प्रकाश पहुँच रहा है, प्रकृति को वाइब्रेशन मिलेगी, व्यक्तियों को प्रकाश मिलेगी। ये मेरी साधना है, अर्थात साधक माना आत्मा की। बाबा अपना कार्य सब कर चुका है, बाबा ने जो देना था दे दिया। अभी भी बाबा हर पल साथी बन करके दे ही रहा है। हम देखें तो सही बाबा हमारा साथी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें अपनी साधना को रिफाइन करो, अपनी बुद्धि में क्लियर करो, मुझे कहाँ तक रिजल्ट देनी है। भक्तों की आश पूरी करना तो एक बात दूसरी थी, विनाश के समय चीत्कार करने वाली आत्माओं को मुक्ति देना। लास्ट में उनके मुख से हा ना निकले, भगवान गॉड जो जिसको मानता हो, कम से कम वो निकल के तो वो जावे, शरीर में से छूटे। फ्लड आएगा बह जाओगे, भूकंप आएगा दब जाओगे, लेकिन इस सिविल वार में क्या करोगे? सिविल वार में क्या करोगे? पवन आएगा उड़ जाओगे, समझ में, कहीं आग लग गई झुलस जाओगे, वो जल्दी प्राण निकल जाएंगे। लेकिन इसमें कोई जल्दी प्राण नहीं निकलेंगे जब तक कि लोग तुम्हारे पास पहुँचे, और तुम जब तक अपने आप को बचाओ। तो अभी आज के दृश्य को देख करके ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा सुनो नहीं, ज़्यादा देखो नहीं, ज़्यादा बोलो नहीं। इन 4 चीज़ों की बचत करो, ये है हमारी साधना। लेकिन अभी क्या क्या सोचो, क्या देखो, क्या बोलो, फाइनल स्टेज को देखो। इस जो ड्रामा चल रहा है, ये 5000 वर्ष के ड्रामा की समाप्ति की फाइनल स्टेज देखो, और आने वाली फाइनल स्टेज को देखो। ये 2 चीज़ अभी हमारी साधना का लक्ष्य है। समाप्ति हो रही है, जय जयकार हो रहा है, माना हाहाकार के बाद जय जयकार हो रहा है। वो किस रूप में हो रहा है, कैसे हो रहा है,
उसको तो हमें अच्छी तरह से मालूम है, बाबा ने भी बता दिया है, दुनिया भी अभी बोलती है 8 रूप से विनाश होगा। वो सब ब्राह्मणों को मालूम है 8 रूप से विनाश होगा, वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है। लेकिन अभी देखो, विनाश के 8 स्वरूपों के लिए मेरे पास अष्ट शक्तियों से मैं तैयार हूँ। जो स्वरूप भी मेरे सामने आवे, चाहे मुझे मुझको सेव करना है, चाहे मुझे आने वाली अन्य आत्माओं को सेव करना है। देखा ना, कल जबरदस्त मैं सेवक हूँ, समझ में आया ना। तो जब ऐसे लोग लास्ट में आएंगे तब आप क्या, अभी तो हम गेट बंद करके वो अपने गांव में बैठे, हम अपने गांव में, तो हंसी आ रही है। जब गेट आके ये लोग पीटेंगे तब क्या होगा, वो दिन भी आएगा। वो दिन ऐसे नहीं आएगा, नहीं, वो आएगा, क्योंकि बाबा हमारे को कब से तैयार कर रहा है, कब से तैयार कर रहा है, 37 से बाबा हमको तैयार कर रहा है। तो वो दिन खाली बोल बोल के तैयार कर रहा है, बोल बोल के नहीं तैयार कर रहा है, प्रैक्टिकल में लाने के लिए यज्ञ ने फेस किया है, दादियों ने हमारे फेस किया है वो दिन। और खाली वो हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के समय उस दिन को फेस नहीं करा है। दादियाँ जहाँ जहाँ नई सेवा में, आप लोग तो आए जब भवन बन चुके हैं, घर में एसी और पंखे घूम रहे हैं, क्लासरूम में साउंड सिस्टम, पूरा साउंड सिस्टम और ये क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा सेट है। लेकिन जब दादियाँ आई, जब हम लोग आए, तब क्या था, एक एक सेटिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। तो आपको संपूर्ण चीज़ मिल रहा है, तो आप तो जल्दी अपनी संपूर्ण स्टेज बना लो। जिन्होंने संपूर्ण चीज़ों को तैयार करने के लिए संपूर्ण साधना की और साधना से इन साधनों को तैयार किया, उनकी बलिहारी को तो याद करो। हमारी मम्मा जब संपूर्ण बनी, क्या था यज्ञ में, बाबा जब संपूर्ण बने, क्या था यज्ञ में। आज के दिन को देखो, छोटी छोटी कन्याएँ होंगी, 30-30, 35-35 साल की, 25-26 साल की, किस में जा रही हैं, फ्लाइट में जा रही हैं। भाई ट्रेन में बहुत असुविधा होती है। हमारे मम्मा बाबा किस में जर्नी करें। मुझे एक बार की बात याद आती है, बाबा की साधना देखो। बाबा को हमेशा याद रहता था कि मैं भगवान का रथ हूँ, भगवान ने रथ दिया है। हर घड़ी में जहाँ भी हूँ, उनसे, मेरे से मैं नजर ना आऊँ। सिंध हैदराबाद में बाबा को जानते थे। बाबा जब भारत में आ गया था, थोड़ी बाबा की लौकिक जीवन को कोई जानता था, तब तो ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा जानता था। तो ब्रह्मा बाबा का साधना क्या होती थी, पुरुषार्थ क्या होता था, यही रहता था ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ और साधना, कि सबको पता चले ये भगवान का रथ है, इसके द्वारा भगवान कार्य करा रहा है। सुंदर लोग तो दुनिया में बहुत भी होते हैं। तो बाबा एक बार दिल्ली से ट्रेन में जा रहा था। कहाँ जा रहा था, कानपुर जा रहा था। दिल्ली से कानपुर कोई बहुत दूर नहीं है। कानपुर के बनारस कहाँ जा रहा था, इतना मुझे पूरा याद नहीं है। तो जब स्टेशन आया तो गाड़ी रुकी तो बाबा तो ज़रूर जो है जहाँ अपनी सीट है उतर करके तो उसमें आएगा ना, दरवाजे से तो नीचे उतरेगा ना बाबा। और बाबा तो कितना लंबा, बाबा का सिर जा कर के जो ट्रेन का दरवाज़ा खड़े होकर के वहाँ जाके बाबा तो कितना लंबा। तो बाबा वहाँ खड़ा हो गया। अरे उसके ट्रेन के पास से कोई वो ही ना देवे, जगह ही नहीं देवे। यात्री जो चढ़ने वाले वो चढ़ना भूल गए, स्टेशन मास्टर झंडी हिलाना भूल गया, और सुपरिटेंडेंट जो है स्टेशन का वो भी अपनी सीट छोड़ करके बाहर चला आया। बाहर जा कोई सीट ही नहीं बजाता, कोई कुछ नहीं करता, ना कोई कुछ नहीं करता, सब ऐसे जड़ जैसे वहाँ पर खड़े हो गए। अब बाबा उतरे तो कैसे उतरे उसमें से, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब मंत्रमुग्ध होकर के ऐसे देख रहे हैं कि ये इस लोक का व्यक्ति नहीं है, ये ऊपर से कहीं से आया। तो क्या देखा, एक दो से पूछा गया, भाई आप क्या देख रहे थे जो खड़े हो गए, हिलते नहीं हो। तो वो कह रहे थे हम स्वप्न देख रहे हैं। साक्षात्कार तो उनको बोलना नहीं आएगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं कि कहाँ हैं हम कहाँ चले गए। हमने दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। भाई कैसा, सुंदर तो बहुत होते हैं, बोले नहीं सुंदर नहीं। बाबा के चेहरे पर सबको लग रहा था ये मेरा है। जो शब्द लोग बोल रहे थे
ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा। अभी वो बोलने लगे मेरा बाबा। एक झलक खाली गाड़ी में, तो ये कितनी साधना बाबा ने 2 बजे 2:30 बजे उठ के करी है, कितनी तपस्या करी है। खान पान, नींद, बोल चाल, सब चीज़ को चेंज करके, त्याग, तपस्या, सब चीज़ को का जो संग्रह, ये कब की बात है, कितनी पुरानी बात है। ये अगर होगी तो बाबा तो देखो, बाबा ने तो बाबा को बहुत समय पहले ही जाना बंद किया। ये होगी 62-63 की बात है, इतनी पुरानी बात है। हमारी मम्मा को देखो, जहाँ भी मम्मा जाती थी, मम्मा से सबको दुर्गा का साक्षात्कार होता था। जितना विरोधी कोई आ जाए, ठीक इसी प्रकार से हमारी दीदी का मास चल रहा है। मैं साधना के ऊपर बात बता रही हूँ, दीदी का मास चल रहा है। दीदी को जब भी देखो, जिस समय भी देखो, चलते फिरते, उठते बैठते, दीदी किस चीज़ का अवतार थी। घर जाना है तो दीदी का स्लोगन था, लेकिन एक नामी और इकोनॉमी का अवतार थी दीदी। कुछ भी बात करने से पहले, बात करने से पहले, बात करने के बीच में, बात करने के बाद, तीनों में दीदी को बाबा नहीं भूलता था। समझो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ड्यूटीज़ थी, अब हर ड्यूटी का 200 लोगों के साथ, उस समय 200 लोग थे मधुबन में, 200 लोगों के साथ संबंध होता था हर ड्यूटी का। तो कोई कुछ बोलेगा, जैसे फ्रूट की ड्यूटी है, ड्राई फ्रूट की ड्यूटी है, खाना खिलाने की ड्यूटी है, 200 के 200 तो आएंगे ना खाना खाने के लिए। किसका संस्कार, किसका संस्कार, किसका संस्कार। तो दीदी समझाती थी, ऐसे देना, ऐसे करना, ऐसे चलना। लेकिन मीठा बोलना, किसी को कड़ा नहीं बोलना। मीठा बोलने में तेरा क्या जाता है, खाना देने में तेरा जाएगा, जितनी चीज़ें उससे बांटेगी। तो दीदी को इकोनॉमी कहते। तो मैंने कहा दीदी, उसको जितना भी समझा वो समझता नहीं है। तो कहते तेरे को ही गाली दिया ना, मंजू नाम तेरा कितने जन्मों में था। तो मैंने कहा मुझे क्या याद है, मैं तो अभी मंजू हूँ, आगे थी या नहीं थी मैं क्या जानती हूँ। कहते देख, अभी तो नीचे उतरे, अभी भी तो ऊपर में ही है ना, क्रोध में ही है, अभी तो नीचे उतरे। देखिए, उसने तेरे नाम को बोला, उसने तुझे आत्मा को तो कुछ नहीं बोला ना, तो उसने नाम को तेरे कहाँ लगा रह गया। लेकिन यज्ञ की तो ठीक हो गई ना मर्यादा, माना कोई चीज़ ज़बरदस्त मांग रहा था कोई, मैंने दिया नहीं। तो उसने कहा देखो ये कितनी खराब है, ऐसे कुछ कुछ बोल दिया। जो उसका संस्कार था उसने बोल दिया, मेरा रूठने का संस्कार था, मैं रूठ गई। तो उसका भी गलत है, मेरा भी गलत है। उसका तो गलत हुआ, मैं क्यों गलत हूँ। मेरे पास तो दीदी थी, उसने जो कुछ बोला मैं दीदी को सुना देती थी। मेरे को रूठने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को तो ज़रूरत नहीं थी कुछ भी रूठने की। उसने रूठा तो उसकी छोड़ो बात, मैं क्यों रूठी। तो अभी तुम दीदी को, तो दीदी ने मेरे को कहा तुम रूठ के अगर मेरे पास आएगी तो मैं तुम्हारी दीदी नहीं। वो दिन का दिन लो और आज दिन का दिन लो। मैं जाती थी लेकिन रूठ के कभी नहीं जाती थी, क्यों, मेरी दीदी नहीं तो मेरा और कौन है। मेरा तो ईश्वर जन्म दीदी से ही हुआ है, दीदी से हुआ है ईश्वर जन्म। हंटर लगे हैं दादी जानकी के, धारणा क्लास के हंटर लगे हैं दादी जानकी के, और लाइन पर सीधा पटरी पर चलना सिखाया किसने, बड़ी दादी ने। इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय कोई भी काम घंटों घंटों बैठ के नहीं करना। तो हम तो 3 के बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर तुमको दिए, लेकिन हमारी तो साधन साधना और साधक तीनों चीज़ें मिल करके ये 3 ही बन गए। तो ये जो 3 बन गए तो हम तो इनको थैंक्स देती हूँ, अपने भाग्य को थैंक्स देती हूँ, समय को थैंक्स देती हूँ, बलिहारी देती हूँ कि कम से कम इतने हंटर लगाने के बाद या इतनी सीधी लाइन दिखाने के बाद कि इतना रियलाइजेशन बनाने के बाद बाबा की सेवा के योग्य तो चलो बहुत ना सही। वो जो आप लोग यहाँ एक बात नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो उड़िया में, गुंडी चिमूसा, तो वो बहुत ना सही, थोड़ी बाली डाल के तो सेतु बांध रहा था ना, तो बहुत ना सही, थोड़ा तो विश्व परिवर्तन के योगदान में सहयोग हो सकता है। तो अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी साधना को अपने तक मत रखो। खाना पीना, सोना उठना, जागना, रूठना, बोलना, जो अच्छा लगा, जहाँ अच्छा लगा चले गए, जो अच्छा लगा खा लिया, जो अच्छा लगा बोल दिया। जैसे अपने जीवन के लक्ष्य को दधीची ऋषि की तरह हड्डियाँ यज्ञ में देना है। लिखो,
हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? साधना का लक्ष्य क्या है? दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ यज्ञ में देनी है। माना देह अभिमान को हमें ख़त्म करना है, देह अभिमान को हमें ख़त्म करने का, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना है। खुद को नहीं प्रत्यक्ष करना, मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी धारणा करती हूँ, खुद को नहीं, मैंने बहुत त्याग किया है, खुद को नहीं, मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप को वही प्रत्यक्ष कर सकेगा जो हर सेंटेंस के पहले उसको बाबा शब्द बोलेगा। खाली बाबा मेरे मन में था, मैंने मैं बोल दिया, नहीं, जो मन में है वो मुख पे होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारी साधना का लक्ष्य। तीसरा लक्ष्य क्या है? हड्डी मिसल, दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तीसरा क्या है? हमारी जो बाबा हमारी स्टेज देखना चाहता है हमसे, फाइनल स्टेज, बाबा राजयोग सिखाने के लिए आया है, राजा बनाने के लिए आया है, ठीक है ना। राजयोग सिखाने के लिए आया है, राजा बनाने के लिए आया है। तो मुझे राजाई पद निश्चय पाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये त्रेता के अंत में छोटा मोटा आके राजा नहीं बन जाना। कभी परिवार वाले कहेंगे राजा तो समर्पण ही बनेंगे, परिवार नहीं, परिवार वाले भी बन सकते। कितने परिवार हमारे पास, देखिए रमेश भाई उषा बहन एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमारा कलकत्ते का रमेश भाई, हमारा यज्ञ को रमेश बहुत अच्छे लगते हैं। देहरादून का एक रमेश भाई था, उसको तो बहुत जल्दी उसने शरीर छोड़ दिया, उसको तो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हमें यज्ञ लास्ट तक बाबा को ही प्रत्यक्ष करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। दूसरा, हमारा जीवन ऐसा बनाते चले जाएं, ऐसा बनाते चले जाएं जिससे हमारे जीवन से सबको बाबा और बाबा के ज्ञान के लक्ष्य की पहचान मिले, ठीक है। तो साधन है शरीर, साधना है संपूर्णता, और साधक है आत्मा करने वाली, और साध्य हमारा बाबा है जिसने ज्ञान योग और लक्ष्य दे करके हमको इस पतित पुरानी दुनिया में हमारी अलग पहचान बनाई। जिसने हमारी अलग पहचान बनाई, उसकी पहचान हम अपने शब्दों से तो दे रहे हैं, 84 साल हो गए, लेकिन अभी हमें उसकी पहचान अपने जीवन से देनी है। तभी कहेंगे हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, हमारे जीवन की सफलता है, यह ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार जीवन हमारा सार्थक हुआ। ओम शांति।
जब हाथों में हाथ दिया, हिमालय से ऊंची समस्या, हिमालय से ऊंची समस्या चूर हो गई ढह ढह के। लिखा है अफसाना हमने, प्रभु याद में रह रह के, प्रभु याद में रह रह के। हम दिल वाले बाबा के वरदानों के पात्र बने। सुख के सागर बाबा से हम सुख